और बात अगली बड़ी खबर की। मॉनसून सत्र में हंगामे के आसार हैं। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने स्थगन प्रस्ताव दिया है। राज्यसभा में पहले मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग की गई है इसमें, और लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने स्थगन प्रस्ताव दिया। मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया गया। विपक्ष के हर मुद्दे पर सरकार चर्चा को तैयार है। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया, मॉनसून सत्र में 31 बिल पास कराने की तैयारी है। तो संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इसे लेकर कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने मणिपुर समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की मांग की है, और जिस पर सरकार ने चर्चा कराने के लिए तैयार होने की बात कही। और किन किन मुद्दों पर बात हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। मीटिंग में सरकार के मंत्रियों समेत 34 दलों के 44 नेता शामिल हुए। मॉनसून सत्र में सरकार कुल 31 बिल लेकर के आएगी, जिनकी लिस्ट तैयार हो चुकी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि 11 अगस्त तक चलने वाले सत्र में इन सभी बिलों को पेश किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सजेशन भी आया है, और सरकार के पास अभी 31 लिस्टेड आइटम्स है, आइडेंटिफाइड किया है। 31 लेजिस्लेटिव आइटम्स है, उसमें किसको लाना और नहीं लाना वो तो हम डिसाइड करेंगे, लेकिन एटलीस्ट 31 आर फुल्ली रेडी नाउ। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने मणिपुर का मुद्दा उठाया और संसद में इस पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी से जवाब देने की मांग की है। तो वहीं अधीर रंजन चौधरी ने सत्र के पहले दिन मणिपुर हिंसा पर स्थगन प्रस्ताव लाने की बात कही। सदन चलाने के लिए विपक्ष के मुद्दों पर ध्यान देने की मांग की गई है। मणिपुर सिर्फ राज्य का मुद्दा नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। तो सबसे पहले उस पर चर्चा हो, और इस चर्चा का रिप्लाई, जवाब प्रधानमंत्री जी दें। 31 बिल लाए जा रहे हैं, 31 विधायक लाए जा रहे हैं, और सिर्फ 17 दिनों के अंदर 31 विधायक कैसे पारित होगा मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी सरकार जब ला रहे हैं तो हम भी तैयार हैं। लेकिन हमारी तरफ से ये बात हम लोग स्पष्ट रूप से कहे कि देखो भाई, ताली बजाने के लिए 2 हाथों की जरूरत होते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी अगर सदन चलाना चाहते हैं तो विपक्ष को जो मुद्दे, सारे मुद्दे को सत्तारूढ़ पार्टी को ध्यान देना जो आवश्यक है। कांग्रेस की मांग पर सरकार ने साफ किया कि वो मणिपुर मुद्दे समेत हर मसले पर चर्चा के लिए तैयार है। स्पीकर जब समय तय करेंगे, मणिपुर पर चर्चा कराई जाएगी। सभी लोग, सभी पार्टियां मणिपुर के बारे में चर्चा की मांग कर रहे थे। मणिपुर के बारे में चर्चा के लिए सरकार तैयार है, और जब माननीय स्पीकर और चेयरमैन डेट डिसाइड करेंगे, समय डिसाइड करेंगे, तब सरकार तैयार है। नियम और प्रक्रिया के अनुसार स्पीकर और चेयरमैन के परमिशन के साथ सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। वहीं सर्वदलीय बैठक में दिल्ली पर अध्यादेश का मामला भी उठा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि वो संसद के दोनों सदनों में इस अध्यादेश का विरोध करेंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने महंगाई और आरक्षण पर सरकार से संसद में चर्चा कराने की मांग की। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं और पहला ही बिल ला रहे हैं डेमोक्रेसी के खिलाफ, संघीय ढांचे के खिलाफ, तो इसलिए इसका हम लोग दोनों सदनों के अंदर विरोध करेंगे। बेरोजगारी पे चर्चा हो, महंगाई पे चर्चा हो, मणिपुर पे चर्चा हो, जनगणना पे चर्चा हो, जनगणना कराई जाए ये मांग की। और आरक्षण जो जानबूझ के खत्म कर रहे हैं उसको ठीक तरीके से लगाया जाए, बल्कि और बढ़ाया जाए। सर्वदलीय बैठक में जिस तरह विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार से चर्चा कराने की मांग की है, उससे मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस साल के आखिर तक कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव है। वहीं दिल्ली सरकार के अधिकार को लेकर केंद्र सरकार जो बिल लेकर के आएगी, उस पर काफी हंगामा मच सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।